तो m की वैल्यू जो है लेस देन 1 होगी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। और dx 7 है, हमने अभी निकाला है, पॉइंट गिवन है, dy निकाला है, स्टेप 7 है इन दोनों का जो मैक्सिमम है। अब इंक्रीमेंट कैसे निकालते हैं, यानी x का जो इंक्रीमेंट है वो होगा हमारा टोटल dx से 7, और 7 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 7 स्टेप फॉलो करके, जैसे आपको 7 किलोमीटर जाना, हर किलोमीटर पे रुकना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/7 दैट इज इक्वल टू 1। और y में इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, y का जो स्टेप्स है डिवाइडिंग बाय टोटल, सॉरी y का जो डिस्टेंस है कवर करना है और इसके स्टेप्स, तो ये आई थिंक 0.4 के अराउंड होगा, ठीक है, 0.4442, लेकिन इतना ही इसमें लिखना है, एक पॉइंट में ही इसी से हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर यहाँ 42 है क्योंकि 0.42 आ रहा है, अगर यहाँ 48 आता तो मैं उसे लिख लेता, लेकिन 42 तो 4 के अराउंड हो गया, ठीक है, तो इसलिए मैंने 0.4 लिख लिया, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। अब क्या करेंगे हम, अब वही टेबल बनाएंगे जो अभी आपको बताया था। तो वो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग करेंगे थोड़ी सी, ये इसमें राउंड ऑफ आएगा, इसलिए मैं 1 2 3 तीसरा भी बना लेता हूँ यहाँ पर, इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिए, इसके अंदर होगा हमारा x, ठीक है, इसके अंदर होगा हमारा y, और इसका हमें इसका राउंड ऑफ करना होगा। क्यों करेंगे यही बताएंगे, राउंड ऑफ, ठीक है, राउंड करना होगा इसका, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1, वो लिखना यहाँ ज़रूरी है, x1, y1, क्योंकि वो पॉइंट है, उसी से तो हम कैलकुलेट करेंगे। वो थे 5 4, और सिमिलरली x2 y2, ठीक है, x2 y2 इज इक्वल टू 12,7, ये, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे, सबसे पहले 5 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जैसे हमें सिंपली एक ग्राफ है हमारा, ये x और y है, इस तरीके से आपको पता है, यहाँ पर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जब भी आप क्वेश्चन में आपको लगा ना कि नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, तो आप इस ग्राफ को सामने रखिए अपने, बाद में भी आपको ये बनानी है। तो ये आपका 5 4 है, यानी ये मान लिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है अराउंड, और यहाँ पर मान लिया 4 है। तो जब इसको मिलाएंगे ऊपर और यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा जिसका नाम होगा 5,4। ओके, तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस लाइन में हमें जो इंक्रीमेंट करना है 5 4 में 5,4 है। ये एक्स डायरेक्शन में कितना इंक्रीमेंट करना, एक एक पॉइंट का, तो जैसे एक्स में हम एक पॉइंट का इंक्रीमेंट करेंगे, और वाई में कितना इंक्रीमेंट करेंगे 0.4 का, तो ये हो जाएगा 4.4, ठीक है। तो यानी जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा 6, यानी यहाँ पर कहीं होगा 6, और इसमें होगा ये 4.4, जो बहुत इसके आसपास ही होगा, यानी ये समझ लीजिए ये यहाँ पर होगा, ठीक है। ओके, आप जब स्केल से बनाएंगे तो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंक्रीमेंट करेंगे 7, इसका इंक्रीमेंट करेंगे 0.4, तो ये हो जाएगा 4.8, ठीक है। इसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे यानी 8, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे 0.4 का 5.2 होगा, इसके बाद 9, और यहाँ होगा 5.6, उसके बाद 10, यहाँ होगा 5.6, 0.4 जोड़ इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ होगा 11, और यहाँ होगा 6.4, और यहाँ होगा 12,
और यहाँ होगा 6.8, ठीक है ये। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे पिक्सल होते हैं वो नंबर में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट में तो होते नहीं है। तो अब डीडीए एल्गोरिथम का ड्रॉबैक क्या होता है, यही होता है कि वो उन नंबर्स को ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट वैल्यू ना देके पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये 4 है तो इसका राउंड 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5.5 से ज़्यादा है, आपको पता होगा ये चीज़। और यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो आप इसे मैच करेंगे तो ये सही दिखाई देगा, यानी 12,7, 12,7, ठीक है। ओके, अब इन पॉइंट को आप यहाँ पर इनकर्ट कर लीजिए। 6 4.4 हो गया सेकंड पॉइंट, 7 यहाँ का 7 होगा, 7 में 4.8 होगा, यानी यहाँ इस तरीके से समझ लीजिए, ऐसे करके, ये ऐसे करके, हाँ 7 में 5, 7 में 5 है ना, ये 5 है, यानी इसको 4.4 नहीं है, 5 में इसको कन्वर्ट कर देगा ये देखिए, ये ये पॉइंट हटा देता हूँ पहले मैं, ये 2 पॉइंट है भी, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये इसको 4.4 को 4 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसका ड्रॉबैक है थोड़ा डीडी एल्गोरिथम का, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में जो इसकी एडवांस एल्गोरिथम भी है वो अब आ गई है, ठीक है ना। वो अब क्या करेगा ये, तो ये इसको जो है, इस पॉइंट को ये इसी 4 पे लाएगा, यानी ये 4 पे ही होगा, ये भी 4 पे ही होगा ऐसे, और ये भी यहाँ पर 4 पे ही होगा, ठीक है। ओके, अब ये 7 5 है, यानी 7 यहाँ पर है, तो 7 पे थोड़ा लाइन यहाँ पर 5 होगा, तो ये इस तरह से लाइन की शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे, यानी एग्जैक्ट में तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो डी एल्गोरिथम उसको ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो ये 7 5 हो गया, उसके बाद 8 5 होगा, तो 8 तो यहाँ होगा, लेकिन 5 तो सीधा ही होगा ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लाइन ऐसे बननी है, जैसे यानी कि लेटर की तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। तो ये 8 5 हो गया, और फिर 9 6 है, यानी 2 पॉइंट सीधे हैं, फिर ऊपर है 2 पॉइंट सीधे हैं, फिर होगा 9, ये 9 हो गया मान लिया, और ये ऊपर बढ़ गया 6, तो ये 9 6 है, फिर 10 6 है, यानी कि ये 6 तो यहीं रहेगा, ये तो 6 है ना इधर, यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। तो ये 6 है, ये 6 यहीं रहेगा, ये रहा, ओके। और यहाँ पे ये 9 आएगा, यानी 9 6 हो गया, और अगला 10 6 है, यानी अगला वाला ऐसा रहेगा, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे 2 लाइन इस तरीके से, 2 इस तरीके से, 2 इस तरीके से, 2 पॉइंट, ठीक है। ओके, उसके बाद है 11 6, यानी ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो 6 तो यहीं रहेगा, ये भी 6 ही है, 11 इस बार 11 पे भी 6 आया है, यानी कि 11 यहाँ आएगा और यहाँ पर ये 6 आएगा, ठीक है। ये है, तो ऐसा नहीं है कि 2 ऐसे हैं 2 ऐसे, तो ये 2 ही आएंगे, तो इस पर डिपेंड करेगा जितना भी है। उसके बाद है 12 7, जो कि हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। तो 12 7 मान लिया यहाँ पर कहीं आएगा, ये तो 6 है सारा, यहाँ पे मान लिया 7 है, आप इसमें जब बनाएंगे तो यहाँ पर 7 होगा, और 12 यहाँ कहीं होगा, तो ये इस तरीके से आएगा। अब ये बनेगा कैसे, देखिए, इसको आप इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए, यानी ये इस तरीके से है, मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से होगी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, ये, और ये 3 पॉइंट एक साथ आए हैं एक लाइन पर, ये, और उसके बाद ये, तो ये इसकी लाइन हो गई, ठीक है ना। अब ये आपको लग रहा है लाइन टेढ़ी है, ये लाइन टेढ़ी, ये इतने छोटे पिक्सल होते हैं कि जो आपको टेढ़ी लाइन दिख रही है, एक पिक्सल का जो फर्क है ये दिखाई नहीं देगा कंप्यूटर में, ये क्योंकि ये बहुत छोटा पिक्सल लिया है। पिक्सल जो है, अगर एक लाइन है, उसके उसमें जो है जैसे कि आप देखते हैं, जब कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देखते हैं, तो उसमें होता है ना 1024 पिक्सल, तो 1024 पिक्सल कितना होता है, यानी आपकी जो डेस्कटॉप की विड्थ होती है 1024 होती है, उसे चेंज उसके आसपास होती है, ठीक है ना। तो यानी ये पिक्सल इतने छोटे होते हैं कि इसमें जो है एक पॉइंट जो का जो चेंज है वो आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कंप्यूटर जो लाइन दिखाएगा रियल में वो कहीं ना कहीं ऐसी ही होगी,
यानी ये समझ लीजिए आप, अगर हम माइक्रोस्कोप में उस लाइन को देखेंगे तो वो ऐसी होगी जो डीडीए एल्गोरिथम जनरेट करेगा, लेकिन आपको ये लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, क्योंकि जो डिफरेंस एक पिक्सल का है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। तो ये इस तरीके से आपने किया, और ये इसकी लाइन एल्गोरिथम हो गई। और वो लाइन, वो वाला फार्मूला यहाँ पे लिख दीजिए जो इसमें लगाया है। फार्मूला में क्या लगाया है कि x जो है xk+1 की जगह xk, यानी एक एक वैल्यू को ऐड किया हमने, और yk+1 में हमने ऐड किया है yk में 0.4 वैल्यू को, 0.4। अब हाँ, इसमें पहले m निकाल के दिखाते हैं, m कितना होगा इसमें। हाँ, m यही तो है, यहाँ पे निकालेंगे del y अपॉन del x, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx जो होगा वो 3/7 होगा। तो 3/7 जो कि 0.42 समथिंग आएगा। आप देख पा रहे होंगे ये भी 3/7 है, हालांकि ये 3/7 इसकी वजह से नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि या तो या 1 आएगा या m की कोई फॉर्म आएगी। तो ये m, यानी ये जो 0.4 यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना 0.4, वो 0.4 ना लिख के मुझे m ही लिखना है, या तो m से मैच करना है या 1/m से मैच करना है, क्योंकि एक फार्मूला बनाना ना, मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखनी है। तो आप ये देखिए, तो ये लाइन जो है इस टाइप की है, ये देख लीजिए, ये इसके पॉइंट है dx, ये स्टेप्स है इसके, और ये चेंजेस है, और उसके बाद ये इसकी टेबल है, और ये इसका डायग्राम है लाइन का, और ये इसकी इक्वेशंस है। तो ये टाइप जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लास्ट टाइप है इसका, टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वो टाइप। Sir, which test you're talking about? टेस्ट होता नहीं, क्लास टेस्ट जो होता है, जैसे किसी दिन हो जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर रिलेटेड। ठीक है, और एक असाइनमेंट भी होता है, वो भी भेजेंगे। ठीक है बुबा, ठीक है। Okay. टाइप, ये टाइप होगा जब m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, नंबर 4, ड्रॉ ए लाइन यूजिंग DDA फॉर गिवन पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स गिवन है वो है x1 y1 इज इक्वल टू, कोई भी ऐसे पॉइंट ले लेते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल में वैल्यू चेंज होती है, टाइप यही होगा। तो थोड़ा इसलिए रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश आप करें। ठीक है, x2 y2 इज इक्वल टू 10 15, ये हो गया, और स्मॉल x है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है हमें, ये क्वेश्चन में इसमें कितना गिवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम निकालते हैं dx, तो ds इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। कुछ स्टेप में शॉर्ट में भी लिख दूंगा तो आप समझ लेना, क्योंकि वो पहले पूरे लिखे थे हमने। x2 माइनस x1 आ गया 10 माइनस 5, यानी 5 आ गया। ठीक है, और dy इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 15 माइनस 7, यानी 8 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे m, दैट विल बी इक्वल टू, m इज इक्वल टू यू नो dy अपॉन dx। ये स्लोप है, यानी ये एक तरह से एंगल समझ लीजिए, एंगल कितना एंगल बनना है tan के अंदर। ठीक है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो m ये आ गया 8/5, दैट विल बी अबाउट आई थिंक 1.6, 5 6, हाँ 1.6 आ गया। ठीक है, और
जो कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ओके, अब x, हाँ स्टेप्स निकालने होते हैं। स्टेप्स इज इक्वल टू मैक्स जो होता है डी एक्स का और डी वाई का, डी वाई को, उसी को स्टेप्स। तो मैक्स कितना है, 8 है, यानी 8 स्टेप में आपको ये क्वेश्चन कवर करना होगा। यानी हमें नहीं, मतलब कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर फॉलो करेगा वो 8 स्टेप होंगे, ठीक है, इसके लिए। ओके, अब हम निकालेंगे एक्स में इंक्रीमेंट कैसा होगा। तो एक्स टोटल कितना चेंज करना है हमें, 5, और कितने स्टेप में करना, 8 में करना है। तो ये हो गया 5/8, 0.6 6 राउंड, ठीक है। अब मैं 6 इसके आगे की वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा या 2 आएगा। अगर यहाँ पर मुझे लग रहा है 8 या 9 आएगा तो मैं वो भी लिखूँ, ठीक है, तो उससे चेंज ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे 1 2 आएगा तो उससे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो वो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है DDA में, ठीक है। सिमिलरली वाई इंक्रीमेंट, तो वाई इंक्रीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, कितने हमारे पास बताइए। तो वाई चेंज जो होगा 8/8, दैट विल बी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओके, अब हम जो एक्स के प्लस 1 है वो पहले भी लिख सकते हैं, बाद में। मैंने बाद में क्यों लिखा था, क्योंकि अगर आपको पहले समझ में आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप पहले लिख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि कुछ कंफ्यूजन है, तो पहले आप उसका टेबल बना लीजिए, उसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, फिर आप उसे लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसे बाद में लिखा था, ठीक है। यहाँ पर उसे लिख देंगे, लिखना तो पहले ही चाहिए उसको, अगर कंफ्यूजन ना है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स के प्लस 1। तो एक्स के प्लस 1 जो है यहाँ पर उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा ऐसे करके, ये एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा के प्लस 1, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इस बार, एक्स के प्लस, अब देखिए प्लस है 0.6, अब 0.6 तो मैं लिखूंगा नहीं, या तो मैं 1 लिखता, 1 से तो भाई आइडिया है कि 1 1, या तो 1 होता है या m होता है। तो ना तो ये m है, m नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है अभी, m की वैल्यू 1.6 है, जबकि इसकी वैल्यू 0.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ये मैं आपको ही बताता हूँ। और y के प्लस 1 में क्या लिखेंगे पहले ये बताइए, y के प्लस 1 में, यानी हर स्टेप में आपने बताया मुझे कि क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ये तो 1 आ जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो मैं ये 0.6 लिख रहा हूँ, ये मुझे नहीं लिखना है, फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए, मैंने आपको बताया होगा, याद होगा, मैं आपको 2 3 बार बता चुका हूँ कि m की फॉर्म लिखनी होती है। m कितना है, m है 1.6, इसको मत देखिए, आप इसको देखिए, m कितना है 8/5 है, और ये कितना 5/8 है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि ये 1/m है, समझ में आया। तो इसकी टेबल बनाने के लिए एक्स वाई यहाँ पर, और राउंड इधर रहेगा एक्स का, ठीक है। तो ये इसमें हम इंक्रीमेंट करते गए 0.6 का और इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया। इसका राउंड ऑफ किया 5 6 6 7 7 8, ये यहाँ पर ऐसा आ गया है। ये इसका 9, ये 9 और ये 9, सॉरी 10, 9.8 10, ठीक है। तो ये इसकी टेबल हो गई, ठीक है। अब डायग्राम आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, अब आराम से आप बना सकते हैं। अ, आप ये 10 और ये कितना है मैक्सिमम, ये 10 है और ये 15, तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा रखिए, और ये इससे थोड़ा छोटा रख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए इसको, यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस वगैरह, वो तो आप जानते ही है सब, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ये होगा वाई एक्सिस और ये होगा एक्स एक्सिस, ठीक है। पहला पॉइंट है 5 5 पर, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगा, आप स्केल से बनाएंगे सही बनेगा बिल्कुल। और यहाँ होगा, तो ये पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में। वो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगा, यहाँ 5 5 लिख देंगे। दूसरा पॉइंट होगा 6 6, सॉरी 5 7, पहला पॉइंट है 5 7, ये 5 है, ये 7 है, 7 यहाँ पर होगा, थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है 6 8, तो 6 का मतलब थोड़ा यहाँ आगे बढ़ जाएंगे आप,
और 8 का मतलब ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएंगे, यानी ऐसा। फिर होगा 6 9, यानी ये 6 ही रहेगा लेकिन इसमें 9 हो जाएगा, यानी इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, आपको आता होगा ये। और 7 10, यानी 7 का मतलब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, और 10 यानी कि ये यहाँ पर हो जाएगा। 7 11, यानी एक्स फिक्स है 7, ये 11 यहाँ पर आएगा, यानी उस इस तरह से ऊपर को चल रहा है इस बार। ठीक है, यानी ये दो सेम है, ये दो सेम एक्स है। और उसके बाद आएगा 8 12 9 13, यानी 8 पे 12 आएगा और 9 पे 13 आएगा। ठीक है, और 9 पे 14, 9